नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं सत्संग दर्पण। 2025 एक ऐसा नया अद्भुत वर्ष आ रहा है। 2025 में कर्क राशियों के लिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ अद्भुत होगा, क्या कुछ नया होगा, कितना बेहतर परिणाम लेकर के आने वाला है। बहुत सारे लोग आपको राशि फलों के माध्यम से भटकाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आप हो सकता है कि उसे सुन करके असंतुष्ट स्थिति में हो। सत्संग दर्पण जो राशिफल आपके बारे में बता रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी जीवन शैली को, आपकी रियल लाइफ को उतारने का काम कर रहा है। यानी वो पूरा ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है कि आपके जीवन में क्या कुछ नया होगा और क्या पुराना होगा, या पुराना जो कुछ हुआ है उसमें बेहतर स्थिति क्या बनेगी। अब दोस्तों, इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और जो बात नहीं समझ में आएगी अंततः उसे कमेंट भी कर सकते हैं, और फ़ोन नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जानकारी भी ले सकते हैं। अब देखिए, बात कर रहे हैं 2025 में कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ बड़ा होने वाला है। पहली बात तो ये कि बहुत ही शुभ परिणाम लेकर के आने वाला है कर्क राशि के लिए। साल के आरंभ में ही ग्रहों की चाल आपकी जो बता रही है, वह आपके आय में, इनकम में वृद्धि के स्रोत बना रही है। मतलब मार्ग कई सारे ऐसे बनेंगे जो आय के मामले में, धन के मामले में, या रुके हुए धन के मामले में, या कर्ज के मामले में, कर्ज अगर आपने ले रखा है तो वो भी आप दे पाएंगे, उसको ख़त्म कर पाएंगे, नए आय के स्रोत खुलेंगे। साथ ही साथ आप सुदूर यात्राओं पर भी जा सकते हैं। अब जनवरी 2024 में क्या था कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपकी आय में तमाम प्रकार से, पहली बात तो ढैया से आप जूझ भी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ढैया से निजात भी मिलने आपको जा रही है। तो 2025 में यह देखा जाएगा तो आय और व्यय के मामले में यह वर्ष बहुत ही सुनहरा मौका लेकर के आने वाला है। जितना आप व्यय भी करेंगे अगर, तो उससे 4 गुना आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। अब आपको यह बताते चले कि शनि की ढैया कर्क राशि वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि 2025 में शनि की ढैया से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 29 मार्च को 2025 में 29 मार्च को शनि जो है वह सिंह राशि में गोचर करेंगे, और शनि की ढैया के कारण आप जिन रुकावटों का अभी तक फेस कर रहे थे, उन सब में कार्यशैली बहुत अधिक बढ़ जाएगी। मतलब कोई डील फाइनल नहीं हो रही थी, आपको सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था, आपके स्वास्थ्य में तमाम उतार चढ़ाव थे, या फिर आपके विवाद हो रहे थे, कोर्ट कचहरी से संबंधित तमाम मैटर थे ऐसे, आपके आय में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं थी, आदि आदि तमाम चीज़ें अगर देखी जाएं तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में ये जो 2025 होगा ढैया से मुक्त होगा। और ढैया से जब व्यक्ति साढ़े साथी से मुक्त होता है तो कहा जाता है उसका आर्थिक विकास और उसका सामाजिक विकास, उसका मानसिक विकास और उसका शारीरिक विकास, यह सब देखने को मिलता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह कहीं न कहीं बहुत ही वरदान साबित करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि वित्तीय मामलों में सबसे ज़्यादा विशेष रहने वाला है। यदि आप कहीं गंभीरता से निवेश करना चाहते हैं, कर्क राशि के जातक, या शेयर मार्केट में आप निवेश करना चाहते हैं, या फिर कहीं किसी व्यापार में, तो आप बिना कुछ सोचे समझे भी इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के जो डिसीजन अभी तक थे वो बहुत रुलाने वाले थे। तमाम प्रकार से ऐसा था कि वो जहां भी हाथ लगाते वहां पर उनको अपवाद का सामना करना पड़ सकता था। आदि तमाम चीज़ें थी जो ढैया में उनको बहुत पीड़ित और प्रताड़ित स्थिति में रख रही थी। लेकिन अब कहीं न कहीं आपके लिए यह बेहतर साबित होगा। पैतृक संपत्ति के मामलों में देखा जाए तो पिता से आपको आर्थिक स्थिति में मजबूती मिलेगी। पिता से आपको ज़मीनी लाभ या मकान या फिर पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। गिफ्टेड कुछ चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। तमाम ऐसी स्थिति बनेगी कर्क राशि वालों के लिए जो उनके जीवन शैली को, उनके जीवन में आने वाले दुष्प्रभावों से उनको मुक्त करेगी। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा विषय यह है सेहत का, स्वास्थ्य का। कर्क राशि वाले पेट संबंधित समस्या से बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे थे। मानसिक एंजाइटी, तमाम प्रकार के चर्म रोग, या कह सकते हैं कि विवाद। आप पहली बात अपने धूम्रपान पर कंट्रोल करें, अपने खान पान पर कंट्रोल करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के ऊपर आश्रित ना रहें। अपने आप को अपेक्षाकृत स्वयं में बनाएं, स्वयं को मजबूत बनाएं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा करते हैं तो वह भरोसा आपको टूटता हुआ नज़र जो अभी तक आया है वो आगे भी रहेगा। शुद्ध कहने का विशुद्ध मतलब यह है, कर्क राशि वालों को अकेले जीवन यापन करना बेहद अच्छा रहता है। वो अकेले स्वयं से मित्रता करें, अपनी शरीर से मित्रता करें, अपनी वाणी को और संयमित बनाएं, गाली गलौज अपवादों से अपने आप को बचा करके रखें। अब रही बात कि धन की कमी आपको अगर होगी तो जुलाई के बाद से आपकी यथास्थिति बिगड़ेगी।
क्यों? क्योंकि खर्च पे आपके नियंत्रण नहीं होगा, अनावश्यक आप वाहन तीव्र गति से चलाएंगे तो एक्सीडेंट की स्थिति भी बन रही है। आदि आदि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो आपको जुलाई के बाद से कुछ अलग दिशा में ले जा रही हैं। इसलिए कर्क राशि के जातकों, जुलाई से लेकर के और अक्टूबर तक के महीने में आपको बहुत ही संयम रखने की ज़रूरत है। अब आपको यह भी बताते चलें कि कर्क राशि वालों के जीवन में अक्टूबर का महीना जो होगा वो तमाम प्रकार की गतिविधियों से अलग निकाल के ले जाएगा। मतलब ये कि जुलाई से अक्टूबर का महीना बहुत ही खतरे वाला है। आपको समझकर, सूझकर, बूझकर, बड़ों से सलाह लेकर बाहरी यात्रा से बच करके रहना चाहिए। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो महीना है वह महीना आपके लिए पुनः उत्तम साबित होगा। कुल मिलाकर के 2025 में कर्क राशि वाले जातकों, अपने इमोशन पे आप कंट्रोल रखें, खान पान पे कंट्रोल रखें, अनैतिक वार्ता से बचें, धूम्रपान से बचें, अधिक तीव्र वाहन चलाने से बचें। आपको प्राप्त क्या होगा? धन प्राप्त होगा, पद प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, अचानक आकस्मिक पैतृक संपत्तियों से लाभ मिल सकता है, आपके मित्रवत आपके ही मित्र आपको प्रमोशन दे सकते हैं, तमाम प्रकार से सामाजिक रूप से आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, बहुत कुछ प्राप्त होगा। केवल जुलाई से अक्टूबर के महीने में बहुत संयमित रहने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए आपको? प्रत्येक दिन शिवालय दर्शन करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्रों का जाप करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? विवादों में उलझना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रता में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और यदि महिला मित्र हो तो अधिक। तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातक, अगर माताएं हैं, बहनें हैं या पुरुष वर्ग हैं, तो अपनी मित्रता में अवश्य ही ध्यान रखें। और मित्रता में किसी भी प्रकार का यदि धोखा आपको प्राप्त हो रहा है तो पहले से ही अपने आप को सजग बना करके रखें। 2025 आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर के आ रहा है, और इसे लेने के लिए अपने आप को सजग बना करके रखें। ढैया से आप मुक्त हो रहे हैं, बहुत ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही है या नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो है डाल सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। तीसरा विषय यह है कि आप सत्संग दर्पण चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, इस पूरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वह लोग, अगर मान लो उनके राशिफल के बारे में ना मालूम हो, तो इस पूरे वीडियो को सुन सकें। और अगर कुछ और अन्य जानकारी भी प्राप्त करना हो तो दिए गए नंबरों पर वो अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। बहुत ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें। पुनः हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।